ओ मेरे देश के वीरों, जागो अब तो जाग जाओ। वेलकम टू माय चैनल दिमागी लाल जी के। दिमागी लाल जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि डायरेक्टली कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, 12th का बोर्ड, सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। तो आप इसे स्किप करके मत जाओ, छोड़ के मत जाओ, क्योंकि यहाँ से जो नॉलेज मिलने वाला है बहुत एग्जाम में पूछता है। आप देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सही में पूछता है या नहीं पूछता। आप लोग नॉलेजेबल हो तो यहाँ से पूछता है, समझ में आया। तो बिना देरी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब करो। उसके बाद प्रेस द बेल आइकन, बेल आइकन को भी प्रेस करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या चलो आ जाओ यहाँ पे जल्दी से, क्लियर। आज हम बात करने वाले साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में, जो कि एग्जाम में डायरेक्टली पूछता है। तो उससे पहले इन सारी चीज़ों को जानने से पहले आइए इधर, यहाँ पे एक ड्राइंग की मदद से हम आपको समझाते हैं। पहले चिन्ह परिपाटी, ये होता है चिन्ह परिपाटी। मैंने क्या किया, एक प्लस खींच दिया। चिन्ह परिपाटी कहते किसको है समझ जाओ। चिन्ह परिपाटी में दर्पण को ही लिया जाता है दर्पण के रूप में, कि प्रतिबिंब किधर बन रहा है, प्रतिबिंब आगे है, पीछे है, उल्टा है, सीधा, ये सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले इधर ध्यान दो, यहाँ पे चिन्ह परिपाटी में अगर इधर मूल बिंदु, इस बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु, मूल बिंदु से अगर इस साइड की दूरी तय कर रहे हो, इस साइड की दूरी, ठीक है, तो आप इधर पॉजिटिव यानी कि धनात्मक लोगे। क्लियर है, बात को समझते जाओ। थोड़ा छोटा छोटा बात ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जब मूल बिंदु से आप इधर की ओर जा रहे हो तो क्या ले रहे हो, प्लस। मूल बिंदु से इधर की ओर जाओ, इधर की ओर जाओगे तो क्या लोगे, निगेटिव यानी कि ऋणात्मक। इधर हो गया धनात्मक। क्लियर है बात। अब उसके नीचे मूल बिंदु से इधर की ओर जाओगे तो निगेटिव, ऋणात्मक, और मूल बिंदु से इधर की ओर ऊपर की ओर जाओगे तो आपको धनात्मक लेना है। क्लियर है बात। यानी कि ये वाला बॉक्स धनात्मक लेगा, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, इधर कुछ नहीं, इधर भी निगेटिव। इधर निगेटिव क्यों है बता देंगे। क्लियर है बात। ये चीजें समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, आ गया। चलो इसके थ्रू अब हम देखेंगे दर्पण पे। अब इसी को फॉलो कराएंगे, इसी रूल को दर्पण पे, ठीक है। दर्पण पे क्या होगा देखो ध्यान से। आपको पता है दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक उत्तल एक अवतल। उत्तल और अवतल, ध्यान दो। ये जो दर्पण मैं अभी बनाया, इधर रजतित कर दिया, ठीक है, इधर रंग दिया, कलर कर दिया, ये MN दर्पण। यहाँ पे जो पॉइंट है इसे क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, क्लियर है बात, या पोल, पोल, पोल यानी कि ध्रुव, ठीक है, वही बात हो गया। इससे एक लाइन खींचे जो क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये अभी मुख्य अक्ष कहलाया। ये जो गोला बनेगा उसका जो केंद्र होगा, कोई केंद्र तो होगा, उसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इस पॉइंट को, केंद्र को क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। उसके बाद देखो, जब यहाँ पे बीच में एक फोकस आ जाता है, क्लियर है बात। अब ध्यान दो, इसको 4 भागों में बांटो। इधर F हो गया, 4 भागों में बांटे, यानी कि ये चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करना है। तो ध्यान दो, फोकस और वक्रता केंद्र किस साइड है, दर्पण का ये जो लाइन था इससे इधर है, मूल बिंदु से इधर। मूल बिंदु से जब इधर आ रहा है तो हम क्या बताए थे आपको, वो ऋणात्मक लेगा, यानी कि निगेटिव, ऋणात्मक होगा। क्लियर है बात। अब एक और ड्राइंग बनाते हैं। एक और ड्राइंग बन गया। ये है वो था आपका अवतल, अवतल दर्पण। ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इधर केंद्र हो जाएगा, क्योंकि गोला क्या होगा, इस साइड से बनेगा, गोला इसी साइड ना बनेगा, तो केंद्र कहीं यहाँ होगा। तो यहाँ बन गया आपका क्या, केंद्र C, और बीच में कहीं F आएगा। आपको पता है ये चीज़ कि वक्रता त्रिज्या जो होता है उसका ठीक बीचों बीच का बिंदु फोकस होता है। फोकस दे दिए। तो देखो ध्यान से, इसको भी 4 पार्ट में बांट दो। 4 पार्ट में बांटे तो आपको पता है मूल बिंदु, इस बिंदु को क्या बोले थे, मूल बिंदु।
मूल बिंदु से इधर तो निगेटिव, लेकिन इधर तो पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, जब इधर गया तो पॉजिटिव हो गया। तो आपको यहाँ समझना है फोकस और वक्रता केंद्र किधर है, पॉजिटिव की तरफ। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में देखो कौन से तरफ, निगेटिव के तरफ, फोकस और वक्रता केंद्र। अब दूसरी बात देखो ध्यान से, परावर्तक सतह इस दर्पण का, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह इधर से है ना, इधर से, इधर तो रजतित किया हुआ, पीछे से रजतित किया हुआ, तो दर्पण से इधर वस्तु रखेंगे तब तो हम चेहरा देख पाएंगे। इसमें भी दर्पण इधर है, समझ में आ रहा है, इस साइड से, तो इधर से परावर्तक सतह इधर से रजतित किया हुआ, तो वस्तु किधर रखाएगा, जब भी रखाएगा इधर रखाएगा। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है ना, ध्यान से सिर्फ देखते जाइए समझ में आ जाएगा। तो वस्तु कहाँ रखाएगा, इस साइड, तो वस्तु का निगेटिव, फोकस निगेटिव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या निगेटिव, वक्रता केंद्र भी निगेटिव। इसमें आ जाओ, वस्तु, वस्तु क्या, निगेटिव, फोकस पॉजिटिव, वक्रता केंद्र या वक्रता त्रिज्या क्या, पॉजिटिव। तो वही ऑब्जेक्टिव अब यहाँ बनाएंगे हम। ये आपको समझ में आ गया, क्लियर है बात, समझ में आया तो इसको मिटा देते हैं, तब तो ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, नहीं तो आप लोग चीटिंग कर लीजिएगा तुरंत। चलो ये चीज़ें समझ में आ गया, तो अब हम आगे देखते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, याद करो। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण क्या था, मार्कर चलना बंद हो गया है। अवतल दर्पण ये देखो किधर था, अवतल दर्पण ये रजतित कर दिए इधर, यानी कि मूल बिंदु के इधर आ रहे हैं, तो क्या था, निगेटिव। तो अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है निगेटिव या ऋणात्मक, ठीक है, ऋणात्मक। क्या होता है, अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या निगेटिव या ऋणात्मक होता है। क्लियर, पहला ऑब्जेक्टिव सही, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है। अवतल दर्पण का फोकस देख लो, इधर केंद्र था, इधर त्रिज्या बन रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा, फोकस, ये भी क्या होगा, निगेटिव या ऋणात्मक। क्लियर है वो बात। अवतल दर्पण का फोकस होता है क्या, ऋणात्मक। अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक। क्लियर है बात, समझ में आया। उसके बाद उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या, उत्तल दर्पण देखो ऐसे बन रहा था, ऐसे बन रहा है, इधर से कलर किया हुआ है, वस्तु इधर ही रखेंगे क्योंकि परावर्तक सतह इधर से है, लेकिन इसका C और F किधर है, अंदर की तरफ, तो इधर से होगा। तो आपको पता है इधर जा रहे थे तो क्या हो रहा था, पॉजिटिव, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ध्यान दो, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होगा, पॉजिटिव या धनात्मक, धनात्मक। क्लियर है बात, जो ऑप्शन मिले वो मार देना टिक। उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है, धनात्मक। उत्तल दर्पण का फोकस होता है, देखो फोकस किधर है, इधर की ओर, तो आपका ये भी होगा क्या, पॉजिटिव, यानी कि धनात्मक, धनात्मक। क्लियर, ये बातें समझ गए। अवतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण का वक्रता त्रिज्या धनात्मक, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप ये समझ गए और ड्राइंग के मदद से भी समझ गए क्यों होता है ये, कैसे हुआ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वस्तु दूरी हमेशा होती है क्या। तो ध्यान दो, वस्तु जब भी इस दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, दोनों में वस्तु किधर रखा रहा है, इस साइड, इसमें भी इस साइड, इसमें भी इस साइड, इसका मतलब वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, माइनस में, यानी कि वस्तु दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी, ऋणात्मक। क्लियर हो गया बात, समझ में आया कि नहीं आया। यानी कि वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, वस्तु दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक, अवतल दर्पण में फोकस दूरी ऋणात्मक, उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या धनात्मक, उत्तल दर्पण में फोकस दूरी धनात्मक, वस्तु दूरी हमेशा क्या होगा, ऋणात्मक। क्लियर, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और आप चिन्ह परिपाटी को भी देख लिया इस वीडियो में, चिन्ह परिपाटी कैसे काम करता है, उसी से
रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और प्रेस द बेल आइकन। आगे नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ आपके पास फिर आएंगे और फिर नए चीज़ों पे बात करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।